ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और महासंक्रांति की आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिवाइन नॉलेज, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि तत्व ज्ञान का बहुत विस्तार है, उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर जब सारे तत्व हमने डिलीट कर दिए, एंड में जाते करते करते हमने सारी सोल्स को भी डिलीट कर दिया था, और लास्ट में फिर सुप्रीम जो सोल है उसको भी हमने डिलीट कर दिया, तो सिर्फ परम धाम बचा था। तो मैंने जो पहले पिक्चर दिखाई है उसको हम अच्छे से देख लेंगे ध्यान से कि परम धाम है अब इस समय पर, और फिर कैसे उसी में से मूल वतन बनता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सुप्रीम सोल जो है वो तो एक तरह से सागर में गागर वाला हिसाब है। तो सुप्रीम सोल का अगर संकल्प वर्क करेगा तो वो कितना एरिया में वर्क करेगा, क्योंकि अभी तो हमने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन अगर उसका संकल्प वर्क करेगा तो उसका संकल्प उठना ही माना ऊपर से नीचे तक सारा ही एरिया कवर कर लेगा। यही उसकी खास बात है। उसका संकल्प उठना माना सारे एरिया में हलचल हो जाती है, पर उसका संकल्प उठता कब है उसका भी हिसाब है। उसका संकल्प हमेशा नहीं उठता, लेकिन जब तक सुप्रीम सोल का संकल्प नहीं उठता तब तक आत्मा में डाउनफॉल आएगी, सारी आत्माओं में डाउनफॉल आती रहेगी। इसीलिए हमें ये ज्ञान मिला कि संगम के अंत में परमात्मा नीचे आते हैं, माना उनका संकल्प खुलता है। फिर पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए नीचे, इतनी डाउनफॉल हो गई। जब इसका सृजन हुआ था ना सुप्रीम सोल का भी, जो हमने शुरू में देखा था परम धाम में आदि शिव और आदि शक्ति जो कंबाइंड स्वरूप में है, वो आज हम देखेंगे। सुप्रीम सोल का खुद का भी, वो भी तो एक आत्मा है ना, जैसे हम जन्मे हैं वो भी एक समय पर एग्जिस्टेंस में आया था। तो हर चीज का, जैसे अगर हम परम धाम देखें, पूरा सारा अगर एरिया सिर्फ परम धाम है तो हर चीज का एक सेंटर पॉइंट होता है। कोई भी एनर्जी ले लो, मान लो कोई भी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कोई भी हो, उसका कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा, उसका ओरिजिन पॉइंट होगा। तो इसके सारे का ओरिजिन पॉइंट जो है वो सेंटर में आएगा, परम धाम के सेंटर में। अब ये शक्ति एक जगह से प्रकट होती है। शिव के अंदर जो शक्ति है वो प्रकट हुई। वो प्रकट कैसे हुई? जैसे शिव के अंदर से शक्ति सेंटर से बाहर निकली, बाहर में चल गई। मतलब जैसे वेव्स बनते हैं ना, अगर पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो वो सर्कल्स बनते हैं, तो ऐसे वेव्स की तरह वो ऐसे जब शिव शक्ति प्रकट हुए तो ऐसे निकलना शुरू हो जाता है और चारों तरफ बराबर में फैलता है, मतलब पूरे एरिया में फैल जाता है। तो सेंटर पॉइंट से निकला उस जो परम धाम के, और निकलता निकलता आगे गया। उसका कोई एंड पॉइंट तो होगा ना, जहां जाकर वह समाप्त होगा। जब हम पत्थर फेंकते हैं कहीं पर वो वेव एंड होती है ना, जितने एरिया में वह संकल्प चल गया आदि शक्ति का, वह अफेक्टेड एरिया हो गया। जैसे कि उसने आदि शक्ति का संकल्प चला और जितने एरिया में वो संकल्प चला उतना एरिया अफेक्टेड हो गया, जो पहले परम धाम था। जहां संकल्प नहीं चला, जहां जहां वो एंड हो गया उस वेव का, वो अनअफेक्टेड एरिया है। ये संकल्प फैलता फैलता उस पूरे परम धाम के मिड तक आता है। पूरे परम धाम के एंड तक नहीं जाता, मिड तक आता है।
फिर मिड में इसीलिए एक गोला जो बनाया है, जो मिड तक फैलता है ये संकल्प, जहां उसका एंड हुआ वहां पर एक क्रिया होती है। एक तो जितने एरिया में ये फैल गया उतने एरिया में हलचल हो गई और आकाश तत्व प्रकट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया, और एक सोल क्रिएट हुई जिसे सुप्रीम सोल कहते हैं। तो वो प्रकट हुआ, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं वो स्वयंभू है। परमात्मा को कोई प्रकट नहीं कर सकता। कोई का मतलब कोई तत्व या कोई आत्मा प्रकट नहीं कर सकती, वो तो खुद ही सुप्रीम है, उसे कोई क्या प्रकट करेगा। तो सुप्रीम सोल को कोई भी प्रकट नहीं करता, वो स्वयं प्रकट होता है। स्वयं माना आदि शक्ति स्वयं शिव को प्रकट करती है, इसीलिए वो निराकार का साकार रूप है। निराकार जहां पर साकार हुआ, वैसे तो हम साकार शरीर में मानते हैं ना, लेकिन उस जगह पर वो बिंदु रूप में प्रकट होने को ही निराकार के साकार रूप बोलेंगे। लेकिन जो पहले परम धाम था पूरा, उसको हमने निराकार बोला, और ये जो अफेक्टेड एरिया है जहां पर आकाश तत्व प्रकट हुआ है ना, तो ये भी आदिशक्ति के संकल्प से प्रकट हुआ। इसीलिए आप देखेंगे अल्टीमेट कई धर्मों में आकाश तत्व को गॉड माना गया है, स्पेस को गॉड माना, क्योंकि वो आदिशक्ति की फर्स्ट क्रिएशन है एलिमेंट्स में। और साथ ही स्वयंभू माना शिव प्रकट हो गया 12 बिंदुओं के रूप में। तो इसलिए जहां पर वो जो 12 बिंदु प्रकट हुए, जहां पर मिड तक वो संकल्प गया, वो स्वयंभू जिसको हम शिव बोलते हैं वो प्रकट होते हैं। तो जहां एंड हुआ, गोला खत्म हुआ, वेव एंड हुई, 12 बिंदु प्रकट हो गए। 12 ही सुप्रीम सोल्स हैं जिनमें कोई भेद नहीं है। ये 12 ही सुप्रीम सोल, इनको हम स्वयंभू कहेंगे, और वो आदि शक्ति के पहले संकल्प से प्रकट हुए हैं। पहली जो वेव उठी आदि शक्ति जब प्रकट हुई, आदि शक्ति ने जब शिव को प्रकट किया तो 12 बिंदुओं के रूप में प्रकट किया। परम धाम में जो सेंटर पॉइंट से संकल्प उठा, वो जहां जहां गया वो एरिया हलचल में आता है, और एंड में जाकर 12 सोल्स प्रकट होती हैं। एक सोल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। आत्मा कितनी छोटी है, अणु परमाणु से भी छोटी, इनडिविजिबल पार्ट है ना, मेटाफिजिकल एटम है। इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं पर तो वो आत्मा जैसे अगर होगी, सारे ब्रह्मांड को कैसे कवर करेगी। तो एक सिस्टम से निराकार प्रकट हुआ साकार में, 12 ज्योतिर्लिंग माना 12 आत्माओं में प्रकट हो गया। निराकार जिसकी हम बात करते हैं वो शिव और आदिशक्ति है। आदि शिव और आदिशक्ति है। शक्ति ने हलचल की और शिव को प्रकट कर दिया, लेकिन वो अलग अलग नहीं, कंबाइंड रूप में प्रकट हुए। जो साकार हुआ बिंदु रूप, उसमें भी शक्ति थी, शिव क्रिएट हुआ, और जो उसके अंदर शक्ति है वो संकल्प शक्ति है। तो यहां पर जो सिस्टम चलेगा ना परम धाम में, वो एक्यूरेट चलेगा। यहाँ कोई लेफ्ट राइट नहीं है, यहां से जो भी चलेगा वो इक्वल होगा, चारों तरफ से सिस्टम सेट है। इसलिए 12 आत्माएं हैं। जैसे एक बॉल में सेंटर से वो संकल्प उठा और वो इक्वल, जैसे एक बॉल में बॉल डालते हैं तो वो चारों तरफ गई ना, उसने उस बॉल को चारों तरफ से कवर कर लिया और इक्वल डिस्टेंस पर है, सेंटर से भी इक्वल और आपस में भी इक्वल डिस्टेंस पर है। ये रियल में ज्योतिर्लिंग हैं। इनके और जो है गोले के सेंटर के बीच में, इनके और जो गोले के सेंटर के बीच में अभी कुछ नहीं बना ना, तो यहां पर वो 3 लोक बनते हैं बाद में, अभी कुछ नहीं है यहां पर। यहां पर मिड में प्रकट हुए 12 बिंदु परम धाम के मिड में, इसके और सेंटर में, यहां पर मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन बाद में बन जाता है।
उससे पहले सारा ही परम धाम था। तो ज्योति के यादगार प्रतीक हैं, माना 12 आत्माएं हैं। जो परम धाम उसको हमने महाज्योति है और बाकी आत्माएं ज्योति हैं। जैसे और शिवलिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके प्रति हायर फील आनी चाहिए। ये सुप्रीम सोल है, ये कभी स्वीकार, ये आपको स्वीकार करना ही होगा कि सुप्रीम भी एक नहीं है, 12 है। ये नई चीज एक्सेप्ट करनी है। लेकिन सब जगह हम बोलते ऐसे ही है कि सुप्रीम सोल एक है, क्योंकि जो हमारे वाले सेक्शन में मेरी वाली साइड पर एक ही सुप्रीम सोल होगा, आपको 2 कभी नहीं मिलेंगे। जिधर भी जाओगे एंड में एक ही मिलेगा। इसलिए फील आती है कि सुप्रीम सोल एक है। लेकिन रियल ज्ञान ये है कि वो 12 है। उस बॉल में से कोई भी किधर से भी ऊपर को जाएगा किसी भी सेक्शन में, तो वो एक के पास ही जाएगा। तो ज्योतिर्लिंग से ज्ञान स्टार्ट होता है। जिसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कभी तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए ना। ज्योतिर्लिंग तो साकार में है, इस ग्लोब पर हम देखते हैं। कभी तो ये ग्लोब भी नहीं था, फिर भी तो शिव कहीं ना कहीं तो होगा ना। ये पता नहीं है। सत्य ज्ञान समझना है, सही में गॉड को समझना है, तो आपको 12 को स्वीकार करना होगा। तब आपके अंदर में ये जो सिस्टम है प्रॉपर सेट हो पाएगा, आपका खुद का सेट होगा। नहीं तो हम उलझे ही रहेंगे, है ना। अपने को हायर और दूसरे को लोअर ही मानते रहेंगे। शिव और शक्ति साकार रूप में प्रकट हो गए। ये इन आत्माओं की गर्भ अवस्था है, माता के गर्भ में है। मतलब वो अफेक्टेड एरिया और उसके एंड में जो 12 ज्योति बिंदु प्रकट हुए, वो इस समय माता के गर्भ में है। ये प्रक्रिया यहां नहीं रुकती, पर ये पक्का है, इसको हमने समझना है कि ये प्रथम 12 प्रकट हुई आत्माएं, तभी कहते हैं प्रथम आत्माएं हैं। जो 12 हैं वो प्रथम आत्माएं हैं। वैसे तो प्रथम 12 आत्माएं कई जगह हैं, हम नीचे वाले गोले में ही 12 आत्माओं को मानकर फाइनल मान लेते हैं। नीचे भी, क्योंकि बाद में जो सृष्टि बनती है वहां पर भी अलग अलग 12 आत्माएं होती हैं, लेकिन ये फाइनल 12 आत्माएं हैं, प्रथम आत्माएं। ये जहां प्रकट हो गई वहीं की वहीं रहती हैं, ये कभी अपने स्थान से नहीं हिलती। इसलिए परमात्मा के आगे हमेशा लिखा जाता है परमात्मा परम धामवासी है। परम धाम में तो हम भी थे, लेकिन हम परम धामवासी क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम नीचे आ गए, है ना। जो आत्माएं नीचे आ गई उनके आगे परम धामवासी नहीं लिखते। जो परमानेंट परम धामवासी हैं वो केवल 12 आत्माएं हैं, जो अल्टीमेट परमात्मा के रूप हैं, जो अल्टीमेट सोर्स हैं शिव की पावर के। तो आदिशक्ति का जो पहला संकल्प उठा था उसमें केवल 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट नहीं हुए। जो वो लहर थी एक जगह एंड होकर फिर वो रिवर्स आती है, वापस आती है, एंड तक गई और फिर वो पीछे, थोड़ा पीछे को आई। ये संकल्प चलता चलता जब 12 आत्माएं प्रकट हुई और फिर उन 12 में से 12 और प्रकट होती हैं रिवर्स में, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है। उसके बाद जो एंड के बाद 12 और आत्माएं प्रकट होती हैं, वो ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, लेकिन उनको हम जैसे यादगार है ना, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रसिद्ध है ना ये मंदिर भी, वो भी शिव का ही रूप है। तो जैसे स्पिरिचुअलिटी सूक्ष्म में है ना, हम कहते हैं कि साइंस स्पिरिचुअलिटी को प्रत्यक्ष करती है, तो ये विश्वास का खेल है स्पिरिचुअलिटी। तो साइंस वो दिखा रही है, इसलिए यहां पर जो लॉज हैं वो स्पिरिचुअलिटी को प्रत्यक्ष करते हैं। अगर एक बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो उसको जितना मर्जी ऊपर फेंके वो वापस उसी जगह पर आ जाती है। उसको बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में अगर देखो कि यहां से सेंटर से वेव चलती चलती आगे चली गई, जितना भी वो हिसाब किताब था उसके सेंटर में, उसके मिड तक चला गया और फिर वहीं से वापस आएगा।
है ना। कहां वापस आएगा? जहां से चला था। अब वापस आएगा जब वेव गई, है ना। एक तो है जाने का हिसाब और फिर है वापस आने का हिसाब। वापस आई तो 12 पहले जो 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए और आकाश तत्व प्रकट हुआ था, जिसको परम आकाश तत्व कहते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग 12 सुप्रीम सोल्स माना सबसे ऊपर हैं, जो एंड वाले हैं। उसके बाद तो दायरा फिर नीचे आएगा ना, तो वो सर्वोच्च हो गई। हम बोलते हैं ना परमात्मा सर्वोच्च है। सुप्रीम माना जिधर भी होगी आत्मा, उधर वही उसको सुप्रीम सोल मिल जाएगी। इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं, सभी सुप्रीम हैं, इक्वल हैं, किसी भी एंगल से कम ज्यादा नहीं कह सकते। तो अब ये जब वापस आता है वो वेव, तो ये सिस्टम उसी पॉइंट पर वापस आएगा। वापसी में जहां ये 12 सुप्रीम सोल थी, वापसी में एक एक बिंदु इनमें से और निकलता है, तो वो नेक्स्ट 12 जो सोल्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट टू गॉड भी बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि हमारे सेक्शन में तो एक ही बिंदु आएगा ना, तो इसलिए हम एक ही आत्मा की बात करेंगे। जो फर्स्ट वाला है वो डायरेक्टर है, सेकंड वाला एक्टर है। फर्स्ट वाला परम धाम में ही रहेगा और डायरेक्ट करेगा, एक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट वाले की जगह पर सेकंड वाला एक्ट करता है। शिव की जगह ज्योतिर्लिंग, जैसे हम कहते हैं ना, एक्ट करते हैं। इस धरती पर ज्योतिर्लिंग हैं जो फर्स्ट 12 आत्माओं के यादगार हैं। तो एक्शन में ज्योतिर्लिंग है ना, हम उनको याद करते हैं, वो तो स्थूल यादगार हैं। अध्यात्म में ये आत्माएं हैं, आत्मा के प्रतीक हैं, 12 आत्माओं के प्रतीक हैं ज्योतिर्लिंग। और फिर अमरनाथ, केदारनाथ में कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि अमरनाथ पे पशुपतिनाथ, केदारनाथ, वहां कुछ घटित हुआ है, इसीलिए ये प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो नेक्स्ट 12 आत्माओं के यादगार हैं, जो नेक्स्ट टू गॉड हैं, है ना। तो दुनिया में ये साकार में आते हैं और वर्क करते हैं। फर्स्ट वाला जो कुछ भी करेगा इनके द्वारा करेगा, उसे परमात्मा कहते हैं, जो फर्स्ट वाला है। और बाकी सभी आत्माएं हैं, है ना। आत्माएं आगे फर्दर खुद को विभाजित करती हैं, क्रिएशन करती हैं। फर्स्ट वाली आत्मा कभी भी नहीं करती क्रिएशन। आदि शक्ति का संकल्प ही आगे बढ़ता है। ये जो क्रिएशन हो रही है यहाँ पर इस समय, वो आदि शक्ति के संकल्प से हो रही है ना। तो सेकंड जो आत्मा है, उसमें से जो आत्माएं निकलती हैं, अल्टीमेट वही 108 हैं। मतलब 12 आत्माएं हैं, उनमें से अष्टरत्न निकलते हैं। 108 की माला तो बहुत लोग जपते हैं, लेकिन एंड में जो 108 हैं वो यहां है। तो एक सेंटर में वो जो सेकंड वाली सोल और उनके आसपास 8 अष्टरत्न। तो ऐसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो गए। सुप्रीम सोल को 108 में काउंट नहीं करते। एक आकाश तत्व भी कुछ क्रिएट नहीं करता, वो सिंगल ही रहता है ना। इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ आत्मा ही विभाजित करती है अपने आप को, प्रत्यक्ष होती है आत्मा। तो सेकंड में से 8 निकली, कालांतर में उन्हें अष्ट रतन बोलते हैं। रतन माना जैसे हम कहते हैं मेरा हीरा बच्चा है, मेरे राइट हैंड है, जो सबसे नजदीक होती हैं आत्माएं। इन 12 में से 8-8 निकलते हैं। परम धाम में फिर हर चीज एक्यूरेट है, माना अगर एक सुप्रीम सोल में से जो हो रहा है, बाकी जो 12 आत्माएं हैं उनके साथ भी सेम एक्ट हो रहा है। माना एक ही समय, एक ही साथ, सब जगह एक समान एक्ट हो रहा है। 12 एक ही समय में प्रकट हुए, नेक्स्ट 8-8 भी एक ही समय में प्रकट हुए, सबकी एक्टिविटी सेम है। और ये आदि शक्ति के संकल्प से हो रहा है। वो एक ही संकल्प वर्क कर रहा है। जिसने पहले 12 प्रत्यक्ष किए, उसी ने फिर नेक्स्ट 12 और आगे 108 को प्रत्यक्ष किया। ऐसे आगे क्रिएशन होती जाती है। और एक समय में जब ये 9 लाख हो जाते हैं, हम कहते हैं ना 9 लाख आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं कहते, पर
फर्स्ट वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि उसको हम परम आत्मा कहते हैं। उसमें क्योंकि डाउनफॉल नहीं होती, उसको 9 लाख की काउंटिंग में नहीं गिनते। 9 लाख तक आते आते एक संकल्प खत्म हो गया। कोई भी संकल्प कहीं तो इफेक्ट करेगा और फिर वह संकल्प का अंत हो जाता है। इसी तरह जो ओरिजिनल 9 लाख हैं, जो जिनको हम कहते हैं 16,108, 1008, 108, वो यहां पर हैं। जो ओरिजिनल क्रिएट हुई हैं आत्माएं, वो परम धाम में हैं, जो एक ही संकल्प से क्रिएट होते हैं, और वो सारे ही शिव हैं। हर फिगर ये आपको कई जगह मिलेगी ना, नीचे सूक्ष्म वतन में भी, साकार वतन में भी। जैसे अमृत वेला हम कहते हैं ना, 24 घंटे के साइकिल में भी एक अमृत वेला होता है, एक वर्ष के चक्कर में भी एक अमृत वेला होता है, एक जीवन चक्कर में भी अमृत वेला है ना, जिसे बचपन कहते हैं। एक बड़े वाले चक्कर में भी अमृत वेला है। इसी तरह ओरिजिनल अमृत वेला हम मानते हैं बड़े वाले चक्कर में, तो हम यहां पर भी इसे अमृत वेला कहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर आदि शक्ति का संकल्प उठता है, और ये आत्माएं प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस पर सेट हैं, जैसे इक्वली गोले निकल रहे हैं और वो सेट हैं। ये फर्स्ट 9 लाख आत्माएं हैं जो रियल में, जिनको खुद के होने का एहसास नहीं है, इनमें संकल्प नहीं है, निसंकल्प अवस्था है इनकी। अभी तक इस सृष्टि में कोई दुनिया नहीं बनी, सिर्फ परम धाम में ही ये सब कुछ हो रहा है ना। कोई वैल्यू भी नहीं यहां पर क्रिएट हुई, सिर्फ शिव प्रकट हो गए बिंदु रूप में। जितनी देर ये अवस्था रहती है उतनी देर 9 लाख की गर्भ अवस्था है। जैसे आज की दुनिया में भी जरूरी नहीं एक माँ एक बच्चे को ही जन्म दे, 2, 4, 6 भी हो जाते हैं। जब एक ऑर्डिनरी माँ अपने गर्भ में एक साथ 4 बच्चों को जन्म दे सकती है ना, उनको पाल भी लेती है दुनिया में जब वो आ जाते हैं, ये तो आदि शक्ति है। फिर आदि शक्ति ने एक ही बार में अपने गर्भ में 9 लाख बच्चों को जन्म दे दिया, ये बड़ी माँ है ना। लेकिन यहाँ पर किसी में कोई संकल्प नहीं है। अभी तक परम धाम में 9 लाख आत्माएं हैं, आदि शक्ति के संकल्प ने 9 लाख आत्माएं परम धाम में प्रकट कर दी, और इनको खुद के होने का कोई आभास नहीं है। इसलिए इन आत्माओं की, सिर्फ इन्हीं आत्माओं की ये गर्भ अवस्था है, और ये डेड साइलेंस में रहते हैं। संकल्प के चलने की एक ऐसी अवस्था है जिसको हम कहते हैं चलना या ना चलना ना के बराबर एक समान ही है। जिसे कहते हैं जब हम, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम कोमा में चले जाते हैं, वो जिंदा तो है लेकिन लगता है डेड है, लेकिन उसमें कुछ तो चल रहा है ना, जो वह जिंदा है। ये ओरिजिनल बच्चे हैं जो अब जन्म लेंगे। जन्म कैसे लेंगे? जब इनका अपना संकल्प चलेगा। एक तो हम शरीर के साथ जन्म लेते हैं, है ना, वो शारीरिक जन्म नहीं है, सूक्ष्म रूप में जन्म लेंगी आत्माएं। उन आत्माओं को खुद के होने का भान होगा। जहां से आत्माओं का संकल्प उठेगा वहीं से फिर मूल वतन शुरू होगा। मूल माना मूल संकल्प उठना आत्माओं में, तो वहां से मूल वतन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे संकल्प उठेगा वैसे वैसे बाहर में वातावरण भी बदलता चला जाएगा। इन आत्माओं में संकल्प कैसे उठा, मूल वतन कैसे क्रिएट हुआ, अभी ये गर्भ से बाहर आएंगी आत्माएं। दुनिया में भी बच्चा कैसे गर्भ से जब बाहर आता है, जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं ना, इस दुनिया में हम कहते हैं ना, देखो कैसे भगवान ने रचना रची है, कितना अच्छा सिस्टम सेट करके रखा है ना। एग्जैक्ट टाइम पर बच्चे ने जन्म ले लिया, ऐसे हम बोलते हैं। ऐसे माँ ने बच्चों को गर्भ में एक समय पर रखा था। आज भी माँ बच्चे को गर्भ में ही रखती है, और ये दुनिया ऐसे सेट है। एक्चुअल में एक समय में ऐसा हुआ था, उसी की रेपिटिशन है। एक समय में माता ने बच्चों को सूक्ष्म रूप में जन्म दिया था। उस स्टेज को
अब हमने फील करना है, क्योंकि अभी तक तो हमने बाहर बाहर का ज्ञान सुना, अब हमने आत्मा के अंदर क्या फील हुआ उसको फील करना है। नहीं तो हमें वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं है। अब यहां से अब हम आत्मा से कनेक्टेड हैं, आत्माओं से। ज्ञान था अब तक कि ऐसे ऐसे हो गया बाहर में। अब इन आत्माओं की स्टेज ऐसे है जैसे आप सोए पड़े हो, आपको खुद के होने का आभास नहीं है। सोते सोते आपको 8 घंटे हो गए, लेकिन आपको पता नहीं है, आपके होने का एहसास नहीं है। तो इनको एग्जिस्टेंस में आए काफी समय हो जाता है, जैसे हम सो रहे होते हैं, लेकिन इनको एहसास नहीं होता। फिर एक समय आता है जब आप जागते हो। जागते वक्त आपको खुद का एहसास होता है, खुद के होने का सबसे पहले एहसास होता है। सेम स्टेज है। जब ये आत्माएं यहां पर जागेंगी, आदि शक्ति का संकल्प खत्म हो जाएगा। ये आत्माएं अपने आप कब जागेंगी? जैसे जब बच्चा माता के गर्भ में है, वो डिपेंडेंट है। जब तक माता का हिसाब चल रहा है, बच्चा जुड़ा है मां के साथ, वो इसी अवस्था में रहता है। जिस वक्त उसे मां से अलग करते हैं तो उसका अपना हिसाब किताब फिर चलता है। यहां अभी तक क्या है, माता के संकल्प से बंधी हुई हैं ये आत्माएं। अब माता का संकल्प बंद हो गया, जिसको हम कहते हैं जैसे इस दुनिया में कि जब नाल काट देते हैं, वो कॉर्ड बच्चे को अलग कर देते हैं। जब उधर से बंद हो गया संकल्प, तब इनका अपना शुरू होता है। ये ऐसी ही स्टेज है जब सुबह सुबह हमें होश आती है, हमें लग रहा होता है कि हम जागने वाले हैं। सुबह ऐसे लगता है कि देखते हैं हो गई कि नहीं होगी, है ना, ऐसे सुबह मैं जागने वाला हूं। तो सबसे पहले आत्मा को खुद के होने का एहसास होता है। जब आप गहरी नींद में हैं और जब आप जागेंगे तो सबसे पहले एहसास होगा कि मैं हूं, लेकिन ये नहीं पता होता मैं कहां पर हूं। कई बार ऐसे हम कंफ्यूज भी होते हैं ना कि मैं कहां पर हूं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे कई बार लगता है घर पे हूं या बाहर हूं, ऐसे हम इधर उधर देखते हैं। फिर याद आता है कि नहीं, मैं तो बाहर आया हूं कहीं घूमने। तो इनको जब एहसास होता है खुद के होने का, ये प्रथम ज्ञान है, जो प्रथम फील के आधार पर आत्मा को होता है। पहले एहसास होता है कि मैं हूं, फिर पीस की फील आती है। ये लोग फील करते हैं ना, क्योंकि सब कुछ शांत है, कोई हलचल नहीं है, सिर्फ अपना पता चल गया कि मैं हूं। आज भी जब हम योग में बैठते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं ना, यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्वयं को फील करते हैं। जब हम योग स्टार्ट करते हैं तो महादेव का वर्क यही है, यही से स्टार्ट होता है। वहां भी महादेव से ही स्टार्ट होता है, जो संकल्प स्टार्ट होता है, जो सेकंड 12 आत्माएं हैं, क्योंकि वहां से संकल्प स्टार्ट होता है। तो यहां पर भी ऐसे ही महादेव जी हमें सिखाते हैं। जब आपके पर्सनल सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ज्ञान क्लियर हो जाता है, तो यहां से ही योग की शुरुआत करते हैं। ये प्रथम योग है। यहां पर भी आपको ये तो पक्का पता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसको फील करना अलग बात है। आप आंखें बंद करते हो और आपको फील आती है कि मैं हूं, उसके आगे कुछ पता नहीं। जो आत्मा को ऊपर फील आई थी वही हम नीचे फील करते हैं। मैं एक शांत आत्मा हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। खुद के होने की फील और शांति को फील करते हैं। तो वहां भी 2 चीजें हो गई। जिस वक्त अपने होने का एहसास बढ़ने लगा, जैसे आत्मा जाग गई। जब बच्चा उठकर रोने लगता है तो फिर रोता ही रहता है, मतलब जागगी तो फिर वो जागी जाती है, संकल्प चलता ही रहता है, क्योंकि उसका एक्ट शुरू हो गया। ऐसी फील काफी समय तक आत्माओं को रहती है वहां पर। तो ये फील सिर्फ एक ही आत्मा को नहीं आई, सबको एक जैसी फील आती है परम धाम में। वो संकल्प एक समान चल रहा है।
सब में। नेक्स्ट जब इनको पीस का एहसास हुआ, करते करते इनको ये फील हुआ कि और भी आत्माएं हैं, औरों के होने का एहसास हुआ, पहले खुद का, फिर पीस का, परम शांति का, फिर औरों के होने का एहसास हुआ। मतलब एक से अनेक की फील आई। इसको ही जो हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, इसको ही एक्सेप्टेंस पावर कहते हैं कि सब एक समान सबको मानते हैं। यहाँ पर सभी आत्माओं में एक जैसी फील आती है और सभी को एक्सेप्ट होती है, और औरों के होने से उनको खुशी हुई। यहां पर तो हमारे जैसा कोई और होता है तो हमें खुशी नहीं होती ना, ईर्ष्या राग द्वेष होता है, लेकिन वहां पर उनको खुशी हुई। जब औरों के होने का एहसास होता है और कोई है जिसके होने से आपको अच्छा लगता है, खुशी का एहसास होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है उसके होने का। जब बार बार एहसास होता है तो आत्मीयता यानी अपनेपन का एहसास होता है, जिसको हम यहाँ पर अटैचमेंट या लव का नाम दे देते हैं। एक अपनेपन की फील आती है एक दूसरे से। यहाँ पर जो वैल्यूज है ना आत्मा के अंदर, वो क्रिएट हो रही हैं। जैसे यहां पर भी हमें सिखाया जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लेकिन याद नहीं आता और कोशिश करते हैं कि याद आ जाए और फील आ जाए। सारी मेहनत इसमें लग जाती है। ये योग है स्टार्टिंग वाला, जो अभी हम यहां पर फील कर रहे हैं। जब दूसरों के होने का एहसास हुआ तो संकल्प बाहर में गया। संकल्प के चलने से, क्योंकि मूवमेंट हुई ना, संकल्प चला और बाहर को गया, और परम वायु तत्व क्रिएट हो गया, क्योंकि दूसरों की तरफ ध्यान गया। वायु तत्व वातावरण में चलने लगा। जैसे सिग्नल वातावरण में है और वातावरण में हलचल होती है, वातावरण में वाइब्रेशंस तो है ना जो हम फील करते हैं। चाहे आपको फील हो चाहे ना हो, उन वाइब्रेशंस के कारण वातावरण में परम वायु तत्व क्रिएट हो गया। संकल्प चला, खुद के होने का एहसास हुआ, फिर औरों के होने का एहसास हुआ, और खुशी से आत्मीयता रूहानी प्रेम का एहसास हुआ, और अपनेपन का एहसास होता है। वो अपनापन फिर एक समय ब्लिस की स्टेज में चला गया। खुशी जब बढ़ती है तो वही आनंद में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं एक है इंद्रिय सुख, एक है अति इंद्रिय सुख। दोनों में यही फर्क है, एक है परम सुख, एक है परम आनंद। आनंद माना ऐसा सुख, ऐसा फील जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जहां पर आपका सब कुछ बंद हो जाता है, थॉट बंद हो जाता है, सिर्फ उसी को फील करने लग जाते हैं। जो आनंद है उसी की फील में रहते हैं। आनंद की स्टेज में क्या होता है, फिर और कोई संकल्प नहीं चलता, आप उसी में मिक्स हो जाते हो, उसी को फील करने लग जाते हो, फिर कुछ याद नहीं रहता। जब आप आनंद की स्टेज में होंगे तब आप उसी में रमन कर रहे होंगे, फिर कुछ और याद नहीं रहता, और वो ब्लिसफुल स्टेज में ये आत्माएं बहुत लंबा समय तक रहती हैं। यहां पर जो कुछ भी बन रहा है वो आत्माओं के संकल्प से बन रहा है। जो भी वातावरण बन रहा है बाहर में, है ना, पीस का, लव का, ब्लिस का, और अंदर में वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं, आत्माओं के संकल्प से बन रहा है। पूरे एरिया के हाफ में जहां पर ये आत्माएं थी, क्योंकि हाफ एरिया में ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है ना, जितना टोटल एरिया है उसके हाफ में ये एरिया मूल वतन में कन्वर्ट हो जाता है। दो तत्व क्रिएट हो गए, आकाश तत्व और वायु तत्व, और 7 वैल्यूज क्रिएट हो गई, और प्योर सतरंगी वातावरण क्रिएट हो गया। वही सत्य की दुनिया है, सतोगुणी दुनिया है,
7 गुणों के अकॉर्डिंग जो ये दुनिया बनती है, जो वातावरण है, अब गुणों के अकॉर्डिंग ही है ना, जैसे उनके अंदर संकल्प वैसा ही वातावरण। 100% प्योर वातावरण जो है, उस प्योर दुनिया में खुद का एहसास, अपनेपन का एहसास और आनंद की स्टेज मूल वतन में होती है। और एक मेन बात, जब ये पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस के संकल्प चले तो वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, जिसको कहते हैं ना सतरंगी वातावरण, सतयुग, सत्यता की दुनिया। जब उनको ये सारे एहसास हुए तो ये एहसास भी एक सीक्वेंस में होता है। जिस सीक्वेंस में वो आत्माएं क्रिएट हुई थी, जैसे पहली सोल ऊपर है, फिर धीरे धीरे सोल्स नीचे आती हैं ना, रिंग्स में, ऐसे रिंग्स बनते जाते हैं। जैसे हम आतिशबाजी छोड़ते हैं, एकदम से ऊपर जाती है और फिर जब नीचे वो रिंग्स के रूप में नीचे गिरते हैं, वो प्रॉपर सेट है, जैसे साइंटिफिक लॉ होता है ना, उसी तरीके से आत्माओं की क्रिएशन होती है। तो जब ऊपर वाली आत्माओं को फील आएगी एक दूसरे के होने की, तो उनको वही आएगी जहां वो होंगे, वही वे फील आएगी, उनको दूसरे सेक्शन वालों से नहीं आएगी। जो नीचे आत्माएं हैं उनको अपने आसपास जो आत्माएं हैं उनकी फील आएगी, और वो फील ऐसे ऊपर की तरफ को जाती है और ऊपर वाली आत्माओं तक का एहसास होता है, लेकिन उन आत्माओं को थोड़ा कम होता है। तो सब एक ही जैसी फील में है, जैसे मुरली में बोला है, सबका एक जैसा संकल्प है। यहां पर तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि सबका एक जैसा संकल्प होगा। यहां पर कुछ भी हमारा मैच नहीं करता, तभी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, क्योंकि सबके संस्कार, संकल्प सब कुछ अलग अलग है। वहां पर हर आत्मा का सब कुछ मैच करता है। मूल वतन में आत्माओं ने वातावरण क्रिएट किया और उसमें फिर रमन किया। ऐसी दुनिया में सभी बोलते हैं ना कि जाना है, उसकी वेट कर रहे हैं, लेकिन हमने वो दुनिया देखा और समझा कि कैसे वो दुनिया क्रिएट हुई थी, है ना, सूक्ष्म में। तो वहां जाकर करना क्या है, ऐसे सुख और आनंद की फील आती है। तभी मुरली में बोलते हैं ना, एक है शांति धाम और एक है सुख धाम। तो वो रियल में आत्माओं ने वहां पर फील की थी, तो उसको हम मुक्ति की स्टेज इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वहां पर शरीर जो है बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शरीर बनता है ना वायु तत्व का, तो उसको हम मुक्ति की स्टेज ही बोल देते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, हमने वही स्टेज इस जीवन में रहते हुए फील करनी है, जिसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। इसीलिए हम ये ज्ञान और योग सुनते हैं, समझते हैं, और फिर आसान हो जाता है उसको फील करना जब हमें ये ज्ञान समझ आता है और योग लगने लग जाता है। हमारे अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है, जो भी भेदभाव है सब मिट जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है ये ज्ञान सुनने से, क्योंकि ये प्योर ज्ञान है, प्योर आत्मा का ज्ञान है। सब कुछ क्लियर हो जाता है और फील आने लग जाती है आत्माओं को, और यहां से डिटैच हो जाती हैं आत्माएं, सोल कॉन्शियसनेस में आने लगती हैं। तो ये हम सब आत्माओं का पुरुषार्थ है। हमने किसी भी सतयुग की, स्वर्ग की वेट नहीं करनी, हमने अपनी अवस्था वैसी बनानी है स्वर्ग के जैसी, जैसा हम आत्माओं ने फील किया था वहां पर। जिनकी क्रिएशन वहां नहीं भी है, लेकिन ये ज्ञान समझकर वो यही अवस्था बना सकती हैं यहां पर, इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था हमने बनानी है। अभी इस समय, क्योंकि इसको बोलते हैं संगम युग, हीरे तुल्य है ना, युग है, हीरे समान है, डायमंड युग है। क्यों है? क्योंकि इस समय हमें ज्ञान है, हम वो अवस्था अपनी यहां पर इस समय बना सकते हैं।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मकर संक्रांति की भी बधाई हो। एंजॉय करें, सभी खुश रहें, आनंद में रहें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे क्लास। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।